यूनिट डिजिट में मैं तुम्हें आसान भाषा में बताता हूँ कंसेप्ट क्या है, और फिर किस तरीके के सवाल मेरे भाई यहाँ पर आते हैं वो भी समझा देते हैं। देखो, यूनिट डिजिट में मेरे भाई यहाँ पर ऐसा है कि जैसे मानो ये तुम्हारी एक संख्या है पूरी इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर ये तुम्हारी एक और संख्या है। तो संख्या में मेरे भाई कहानी यहाँ पर क्या है कि फोकस मेरे भाई देखो ये वो जैसे याद है तुम्हें थोड़ा सा बताऊं, रामायण की एक छोटी सी, महाभारत की एक छोटी सी बात है, ठीक है, कि जब यहाँ पर जो गुरु थे, अर्जुन के थे जो गुरु थे आपके द्रोणाचार्य थे, तो जब द्रोणाचार्य जी परीक्षा ले रहे थे, जब उन्होंने सारे पांडवों को एक जगह पर बुलाया था, और बुला करके, ये बहुत फेमस कहानी है और लोग इसको मानते भी हैं, और मुझे लगता है स्टूडेंट के लिए इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। तो जब द्रोणाचार्य सभी शिष्यों की सोचे कि अब की बार हम जो है इनका टेस्ट लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर भीम की निशानेबाजी कैसी है, अर्जुन की कैसी है, युधिष्ठिर की कैसी है, सब लोगों की कैसे है, कौरवों की भी कैसे है, तो क्या किए कि वो एक पेड़ में मछली को टांग दिए, ठीक है, और जमीन पर एक परात रख दिए, परात मतलब जिसमें पानी रखा जाता है, परात रख दिए, और उसके बाद में बुलाएं और सबको बोले कि इस पानी में देखना है इधर, अब मछली को मारना है उधर, तो इधर देख करके उधर मारना है, वो भी उसके आंख में निशाना गाड़ना है। सबको बुलाए, सबसे पूछे पूछे भीम से, बताओ भीम तुमको क्या दिख रहा है? तो भीम ने यहाँ पर ये कहा कि गुरुजी मुझे आप दिख रहे हैं, मुझे हमारे सारे भाई लोग दिख रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे वाले भाई साहब पांडव को बुलाया गया, उनसे पूछा गया आपको क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा गुरुजी हमें जो है मछली दिख रही है, हमें पेड़ दिख रहा है, हमें आप दिख रहे हैं। ऐसे करते करते सबसे बुलाया गया। जब अर्जुन को बुला करके अर्जुन से पूछा गया अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे मछली की आंख दिख रही है। ये बात वहां पर सब लोगों को स्तब्ध कर देती है, सब लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये देख तो हम भी रहे थे बट हम सोच क्यों नहीं पाए, ठीक है। तो कई बार क्या है, जो आपको लक्ष्य दे दिया गया मेरे भाई एकदम उसी के ऊपर में फोकस करो, इधर उधर का कोई भी बात नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से यूनिट डिजिट ये कहता है कि बेशक मेरी संख्या कितनी भी बड़ी होगी, तुमको यहाँ पर ये है मेरी मछली की आंख, तुमको ये दिखना चाहिए। कितनी बड़ी संख्या इस पर कोई फोकस नहीं है, इस यूनिट डिजिट पर बात करो, इस यूनिट डिजिट पर बात करो, फोकस खाली इसके ऊपर में होना चाहिए। यानी यूनिट डिजिट के सवालों को हल करते वक्त में बाकियों पर फोकस नहीं करना है, बाकी सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोकस खाली आपके इन यूनिक के पर हो। 2 + 4 हमारा कितना होना चाहिए? 6, ये हमारा क्या होगा आंसर। ऐसे ही बड़ी बड़ी चीज़ें मेरे भाई, जैसे मानो अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई होता, मान लीजिए हमारे सामने यहाँ पर ये संख्या हो गई और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा हो गया, सपोज करिए, ठीक है। अब ऐसे में मेरे भाई यहाँ पर ये बाकी संख्याएं क्या हैं ये फर्क नहीं पड़ता है, संख्या मेरे भाई खाली यहाँ पर हो, 5 चौके 20, 20 का मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। तो हमें खाली उसके ऊपर में फोकस रखना है। यूनिट डिजिट का एडिशन, यूनिट डिजिट का सबट्रैक्शन, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, सारा मेरे भाई इसी के ऊपर में खेल है। तो अगर आप यहाँ देखते हो तो आपके सामने एक सवाल आता है कि इनका इक्याई का अंक बताओ। अब इक्याई के अंक में मेरे भाई आपको सारा सारा तो देखना नहीं है, आपको यहाँ पर क्या देखना है? तो वहीं आपको मछली की आंख देखनी है। आप बोलोगे गुरुजी देखो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ का 7 उठाएंगे, अगले का 7 उठाएंगे, अगले का 3 उठाएंगे, अगले का 1 उठाएंगे, 2 उठाएंगे, 3 उठाएंगे और 2 उठाएंगे। ये हमारा सबका खाली क्या का अंक आप लीजिए और यहाँ पर आप कुछ मत करिए, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दें, यहाँ पर लोगों ने मेरे भाई कुछ देखा है नहीं, 0 आंसर देना शुरू कर दिए। 0 तो देख लो नालायक ऑप्शन में है भी कि नहीं है, आंसर दे रहे हो 0। अब ये देखो 7 × 7 49 होता है, 49 में क्या लेंगे? तो 9 लेंगे, ठीक है। 3 × 1 × 2 मेरे भाई 6 होता है, 3 × 2 कितना होता है? 6 होता है, तो यहाँ पर हमने ये रख दिया। अब बताओ 9 को 6 से गुना करोगे तो 54 आएगा, 54 का मतलब कितना? सिर्फ और सिर्फ 4 लेना है। फिर वो 4 को 6 से गुना करो, 4 × 6 24 आएगा, 24 में मेरे भाई यहाँ पर जो है 4 पर फोकस करो, इसके ऊपर में नहीं। तो इक्याई का अंक कितना होगा? 4 होगा, और 4 मतलब क्या हो जाएगा? 4 मतलब मेरे भाई यहाँ पर डी फॉर देवरानी जी। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? डी फॉर देवरानी जी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो खाली क्या ही के अंक पर फोकस करो। 7 × 7 = 49 का मतलब 9, 3 × 1 मेरे भाई 6, ये 6, ठीक है। 9 × 6 = 54 में 4 लेना है, 4 × 6 = 24 में 4 लेना है, खाली यहाँ पर इक्याई का अंक, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आ जाओ, चलो थोड़ा सा तुमको हम यूपीएससी का भी शेयर करा देते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। यूपीएससी सीसेट का सवाल है यहाँ पे, ठीक है। और यूपीएससी सीसेट का मेरे भाई यहाँ पर सवाल है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखो, ठीक है। हालांकि यूपीएससी सीसेट का अगर एक क्वेश्चन तुमसे पूछें, अभी हमने एक रील भी यहाँ पर इसके ऊपर में डाला हुआ था। जल्दी सभी लोगों को ये पता है कि यूपीएससी वालों की ट्रेनिंग जो होती है लबासना में होती है, लेकिन ये आधी अधूरी जानकारी है। सारे लोगों को लबासना में बुलाया जाता है, लेकिन उसके बाद में सब के मेरे भाई जो ट्रेनिंग्स होते हैं वो अलग अलग जगह पर होते हैं। आईएएस वालों का अलग होता है, आईपीएस वालों का अलग होता है। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आईपीएस वालों की ट्रेनिंग जो होती है
भारत में कहाँ पर होती है? यूपीएससी के माध्यम से जो लोग आईपीएस बनते हैं, सेलेक्ट होते हैं, चयनित होते हैं, उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? अगर किसी को जगह पता है तो बता दो। चलो बाकी लोग यहाँ पर फोकस करो। ये हमारा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और इस तरीके से। क्या तुमको मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारे आंख से ये नहीं दिख रहा है कि ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है? तो सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर ऑड नंबर है, सारे के सारे क्या है? ऑड नंबर है। और ऑड नंबर की मेरे भाई यहाँ पर मैं अगर खासियत बताऊं तो ऑड नंबर की खासियत सुनो। 5 को अगर तुम 1 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 5 को अगर मेरे भाई तुम 3 से गुना करो तो भी तुम्हें क्या मिलेगा? 5 3 15, 15 में भी यूनिट डिजिट 5 मिलेगा। 5 को अगर तुम ऑड नंबर 5 से गुना करो 25, 25 में भी क्या मिलेगा? 5। यानी 5 को तुम किसी भी ऑड से गुना करते हो 5 मिलता है, लेकिन तुम 5 को वहीं इवन से गुना करो 2 से तो 10 का मतलब यूनिट डिजिट 0। 5 को तुम यहाँ 4 से गुना करो, 5 के 20 यूनिट डिजिट 0। तुम वहीं 5 को 6 से गुना करो तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 0। यानी 5 एक ऐसी संख्या है जिसके बारे में ये जानना चाहिए कि 5 इंटू एनी ऑड बराबर हो जाएगा कितने के? 5 के। एंड 5 इंटू एनी इवन नंबर बराबर हो जाएगा कितने के? 0 के। ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। कोई हैदराबाद कह रहा है, कोई मेरे भाई कुछ कह रहा है, वो जगह बता दो वहां पर वो जगह क्या है। एक बच्चे ने वहां पर जो है वो सही कहा है, स्वप्ना। ठीक है, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमिक ऑफ, बिल्कुल मेरे भाई स्वप्ना, एकदम स्वप्ना जो है हैदराबाद, वो सही उत्तर है वहां पे। वहीं पर जो है आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। और लबासना जो होता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मसूरी में है, वहां पर आईएएस वालों की ट्रेनिंग होती है। छोटी छोटी जानकारियां हैं, ध्यान रखिए। तो 5 को मेरे भाई यहाँ पर ये सारे ऑड नंबर से अगर हम गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? 5 मिलेगा। और यहाँ सी जो होगा हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ पर देखो, जैसे मल्टीप्लिकेशन के तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे यहाँ पर समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेशन वाला होगा तो कैसे बनेगा। ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं अब पावर वाले क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर इसका पावर, यहाँ पर इसका पावर, यहाँ पर इसका पावर। ठीक है, अब पावर वाले क्वेश्चन पर मेरे भाई यहाँ पर कैसे करोगे ज़रा समझो। पावर वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या है। पावर वाले में सबसे पहले तो हम तुम्हें यहाँ पर एक बात बताएं। मान लो कि हमने यहाँ पर ये लिख दिया मेरे भाई 12। ठीक है, और हमने 12 का पावर क्या लिख दिया? 12 का पावर मेरे भाई यहाँ पर ऐसे समझ करके चलो कि 12 का पावर मेरे भाई यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। तो सबसे पहले 12 का पावर 5 लिखा तो हम इसे कैसे मेरे भाई करेंगे? ठीक है, समझो, मैंने अभी तुमसे यहाँ पर कहा था कि अर्जुन बनना है ना तुम्हें, यहाँ पे इस बात को याद रखना। चैंपियंस हो तुम हमारे तो अर्जुन ही बनोगे। अर्जुन को क्या दिखाई देती थी? मछली की आंख, तो तुमको भी दिखेगी मछली की आंख। यानी यहाँ पर इसके बाएं में जितनी भी संख्याएं हैं वो तुम्हें नहीं दिखनी चाहिए। 12 है कि 112 है कि 1112 है कि 1512 है कि 1912, फर्क ही नहीं पड़ता। हमें खाली मतलब होगा मेरे भाई यहाँ पर तो 2 से। ठीक है, अब 2 से मेरे भाई मतलब होगा तो पावर आ जाएगा। पावर में अभी खाली हम तुमको एक ट्रिक बता सकते हैं। ठीक है, अब क्यों है ऐसा, कैसे होता है, क्या होता है, उसके लिए फिर तुमको वीओडी बैच में आना पड़ेगा चैंपियंस में, क्योंकि वहां हम डिटेल में तुमको पढ़ाए हुए हैं। अभी फिलहाल हम इतना समझा सकते हैं आपको समय की कमी के कारण कि भैया जो भी पावर होता है उसमें 4 से भाग करके और जो रिमाइंडर आता है उसको लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पावर 5 है, आप 5 में 4 का भाग लगाइए, 4 एकम 4 हो जाएगा, रिमाइंडर आया 1। तो जो रिमाइंडर आता है, क्योंकि देखो सारी संख्याओं की साइक्लिसिटी 4 की होती है, इसीलिए पावर में 4 से भाग कर दिया जाता है। तो पावर में 4 से भाग कर देंगे 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो बस बताओ 2 का पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। तो ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर? बिल्कुल सही उत्तर है, सही आंसर है। अब इसमें हमें पता है कुछ लोग हमारे मेरे भाई यहाँ पर वन राक्षस वाली हरकतें करेंगे, उसको खोदने का आदत लगा होता था हर जगह पे, ये हुआ तो काहे हुआ, वो हुआ तो काहे हुआ, और अंत में देखो कितना बढ़िया जीत भी हो गया पंचायत में। बताओ यार, सचिव जी को भी हरा चुका, मतलब सचिव जी नहीं, प्रधान जी को हरा दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पर वो हरकत यहाँ पर क्या है, लोग ये बोल देंगे 5 से, देखो 4 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाएगा तो वो लिख देंगे, हम ये बात आपकी मान गए। लेकिन अगर मान लीजिए कि संख्या ऐसी हो गई और पावर ऐसा हो गया कि ये पावर ही मेरे भाई 4 से कट जाए, तब उस केस में आप क्या करिएगा बताइए? कट जाए तो क्या करिएगा? नहीं कटे, रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर 1 आए तो 1 लिख देंगे, 2 आए तो 2 लिख देंगे, 3 आए तो 3 लिख देंगे। अब पावर अगर 4 से कट गया तो क्या लिखिएगा? तो हम वहां पर बोलेंगे देखो 4 से कट जाए तो बस यहाँ पर पावर में फिर 4 ही लिख देना। अगर पावर 4 से कट रहा है तो पावर में 4 लिख देना। 4 लिखने का मतलब यहाँ पर देखो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना? 4 बार। और 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 में मेरे भाई यहाँ पर फिर वही बात है, यही मछली की आंख है और यही तुम्हारी यूनिट डिजिट है।
यही मछली की आंख है और यही तुम्हारी यूनिट डिजिट है, यही तुम्हारी इकाई का अंक है। तो आओ चलो यहाँ पर सवालों पर धावा बोले, और सवालों पर धावा बोलने के बाद में यहाँ पर जो है हम देखें। अच्छा, इसमें अभी एक टाइप तुम्हारा थोड़ा और रह गया, और वो टाइप यहाँ पर क्या रह गया? वो टाइप मेरे भाई यहाँ पर ये रह गया, ठीक है, कि जैसे मानो मैंने यहाँ पर एक संख्या दे दी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर भी दे दिया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और मैंने कहा इसका इकाई का अंक बताओ। तो बाबू हमारे समझो मेरी बात को, कल ही समझाए थे हमारा बाबू अलग है, तुम्हारा बाबू अलग है। तो हमारे अपने बाबू को मेरे भाई कॉमन मत करना, पहले बता रहे हैं। हमारे यहाँ बाबू बड़े प्यार से कहा जाता है, और प्यार से मतलब बाबू ऐसे मतलब प्यार छोटे लोगों को कहा जाता है, ठीक है, जो छोटे होते हैं, प्यारे होते हैं, नन्हे मुन्ने होते हैं, भाई बहन टाइप हो गए, उन्हें कहा जाता है। तो मेरा बाबू तुम्हारा बाबू सेम नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, खाली यूनिट डिजिट पर फोकस करना है, बाकी ऊपर नहीं। यानी हम यहाँ पर 5 उठा लेंगे, और यहाँ पर खाली 2 अंकों पर फोकस करना है, बाकी ऊपर नहीं। खाली अंतिम के 2 अंकों पर फोकस करना है, बाकी ऊपर नहीं। यानी हम यहाँ पर देखेंगे 45। बोलोगे सर बाकी पर क्यों नहीं फोकस करेंगे? मेरे भाई दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, तुम उसको 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो, और उसके लास्ट के 2 डिजिट को मेरे भाई 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो, दोनों स्थिति में सेम आएगा। नहीं समझे मेरी बात को? मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 इसको भी 4 से डिवाइड करो, या खाली लास्ट के 2 डिजिट है इसको भी 4 से डिवाइड करो, दोनों केस में जो रिमाइंडर आएगा मेरे भाई क्या होगा? सेम होगा। दोनों केस में रिमाइंडर जो आएगा वो क्या होगा? सेम होगा। इसीलिए हमको इसको हल करते वक्त में हमें यहाँ पर फोकस खाली 5 के ऊपर में जमाए रखना है, और यहाँ अंतिम के 2 अंकों के ऊपर में। अब पूरी दुनिया को ये बात पता है कि सर इसको 4 से भाग करना है और रिमाइंडर लिखना है। 45 को तुम 4 से भाग करना, 4 इंटू 11 44 होता है। बचा कितना मेरे भाई? यहाँ पर 1। तो 1 बचा, तो यहाँ पर 5 का पावर 1 यूनिट डिजिट कितना देगा? तो 5 ही देगा। कितना देगा मेरे भाई? यहाँ पर 5 देगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे आ जाओ चलो। तो अब यहाँ पर अपने सवालों पर आते हैं और सवालों पर देखते हैं। मेरे भाई फोकस खाली होना चाहिए 3 पे, ठीक है, और यहाँ पर 149 है, तो 149 में अंतिम के 2 अंक। यहाँ पर नीचे का 1 अंक और पावर का 2 अंक, नीचे का 1 पावर का 2, नीचे का मेरे भाई यहाँ पर 1 अंक और पावर का यहाँ पर 2 अंक, ठीक है, नीचे का मेरे भाई यहाँ पर खाली का खाली 1 अंक और पावर का कितना? 2 अंक यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 3 मतलब यहाँ पर इसको भाग करो 4 से, 4 इंटू 12 48 होता है, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। 4 इंटू 12 48 होता है, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। 4 इंटू 12 48 होता है, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। 3 का पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब मेरे भाई यहाँ पर 27। 27 और 3 30, 30 और 9 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 39। 39 में इकाई का स्थान 9 है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी फॉर मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल बी फॉर बड़का भैया। बी फॉर क्या हो जाएगा? बड़का भैया इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। चलो देखो यहाँ पर इतना बड़ा संख्या और इतना बड़ा पावर। अब बोला कि बता के दिखा दो तुम्हारा यूनिट डिजिट मेरे भाई यहाँ पर क्या है, हम भी मान जाएंगे। हम भी बोलेंगे अरे हमारे हीरो लोग को कम समझते हो, कंसेप्ट दिमाग में ऐसा फिट कर दिए कि उन लोगों को कैसा भी क्वेश्चन दे दो मेरे भाई बना लेगा। किसी से कोई मतलब है तो नहीं है, खाली मतलब किससे है? 2 से है। और ये जो तुम्हारे सामने लंबा चौड़ा इतना पावर दिया गया है, टेंशन क्यों लेते हो? मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। पावर में यहाँ पर टेंशन नहीं लेना। 9 सते मिश्रा जी कितना होता है? 63 होता है। 63 को 4 से भाग करिए, 4 15 60, 30 3 बचेगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। और यहाँ पर 5 इंटू 3 कितना होता है? 15, ठीक है। 15 को मेरे भाई आप यहाँ पर कहीं ना कहीं भाग करिए 4 से, 4 का 3 गुना हो जाता है 12, कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। इनको गुना करके यहाँ पर 4 से भाग कर दिए, इनको गुना करके 4 से भाग कर दिए। या तो सबको इकट्ठा करके तब करते या तोड़ तोड़ के करते हैं, बात हमारा एक ही पड़ता, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये मेरे भाई 2 का पावर कितना आ गया? 9। फिर भी पावर यहाँ 4 से बड़ा है, फिर इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 का 2 गुना 8 होता है, 1 बचेगा, तो 1 बचेगा, तो 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये भी कोई बात है? देखो अभी मैं तुम लोगों को बहुत शॉर्ट में बता सकता हूँ, पता है तुम्हें ऐसा लग रहा है सर कितना बेसिक बेसिक बता रहे हैं। अरे भाई अब यार इतना डिटेल में हम तुमको पढ़ाए नहीं कि कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर, नहीं तो अगर उतना डिटेल में तुम लोग पढ़ा होता ना तो हम यहाँ पर सीधा बोलते देखो 4 का डबल 8 होता है, 1 बच जाएगा। 4 का डबल 8 होता है, यहाँ पर 8 में 1 कम है तो -1 हो जाएगा। 4 का 1 गुना 4 होता है तो यहाँ पर 1 ज़्यादा है तो 1 हो जाएगा। 4 का 1 गुना 4 होता है, 1 कम है तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। अब ऐसे केस में क्या होगा? -1 को -1 से गुना करोगे 1 आएगा, 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
तो ये बढ़िया तरीका था, हर किसी को 4 से अलग अलग भाग करके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आता है लिख करके और बना दो। बट अभी बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं पढ़ा, तो हमने इसीलिए इसको स्किप कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, वो वाला तरीका तुम्हें समझ आ जाए तो बेहतर है। ठीक है, अब इसके अलावा तुम्हारे सामने एक हम लॉजिकल क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं इस लॉजिकल क्वेश्चन का जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया है, जो कि कभी यूपीएससी और एसएससी में भी आया हुआ था, इस लॉजिकल सवाल का कितने लोग लॉजिकली जवाब दे पाते हैं। सवाल यहाँ पर क्या है वो पढ़ो। कहा गया एक परफेक्ट स्क्वायर है मेरे भाई, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर हैव डैश डिजिट एट द यूनिट प्लेस। यहाँ पर ये समझ लीजिए, ठीक है, एक मतलब जितने तुमने परफेक्ट स्क्वायर सोचे हैं, मतलब 1 का स्क्वायर सोचा है, 2 का स्क्वायर सोचा है, 3 का स्क्वायर सोचा है, तो उनके इक्याई के अंक पे कौन कौन सी संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तुम लोग सिर्फ एक आंसर दे रहे हो, 3-4 संख्या होती है, 3, 4, 5 जो भी संख्या होती है, चलो कमेंट करके जल्दी बताओ कि कौन कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर पर नहीं आ सकती है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। जैसे आप भी अब अपने लिए आगे रिश्ता विश्ता का जब आप बात करेंगे तो कुछ लक्षण तो आप भी बोलेंगे ना कि ये तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट कौन कौन से नहीं होने चाहिए, हम आपसे यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, बता दीजिए। लोग 8 8 8 बता रहे हैं खाली यहाँ पर ऑप्शन को देख करके। चलो थोड़ा हम तुमको यहाँ पर जो है परफेक्ट स्क्वायर का सैर कराते हैं और दिखाते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, और 10 का स्क्वायर 100। ज़्यादा दूर नहीं चलते हैं, खाली इतने तक मेरे भाई यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, संख्याएं क्या क्या होती हैं, तो संख्या होती है 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, बस इतना। ये सारी संख्याएं होती हैं। अगर गौर से देखो, यूनिट डिजिट पर 1 आया है तो जी हाँ 1 आया है, यूनिट डिजिट पर 4 आया है तो जी हाँ 4 आया है, यूनिट डिजिट पर 9 आया है तो जी हाँ 9 आया है, यूनिट डिजिट पर 6 आया है तो जी हाँ 6 आया है, यूनिट डिजिट पर 5 आया है तो जी हाँ पाया है, 6 वापस से मेरे भाई रिपीट हो गया, 9 वापस से रिपीट हो गया, 4 वापस से रिपीट हो गया, और यहाँ पर 1 वापस से रिपीट हो गया, और 0 यहाँ पर आ गया। यानी 4 ऐसी संख्याएं हो गई जिनको किसी ने बुलाया ही नहीं, जिनको किसी ने काटा ही नहीं। और वो कौन कौन सी संख्या थी, तो वो मेरे भाई यहाँ पर 2 था, 3 था, 7 था और 8 था। तो यहाँ पर ये 4 संख्या ये सिद्ध करती हैं कि तुम दुनिया में 1 से लेकर के अनंत तक जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है, तुम मेरे भाई उनको कैलकुलेट कर लो, ये 4 संख्याएं उनके दावत में कभी भी शामिल नहीं होंगी, यानी उनके यूनिट डिजिट पर ये कभी भी नहीं आएंगी, आएंगी ही नहीं। 11 का स्क्वायर देख लो या 111 का, 25 का देख लो या 5,50,525 का देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी ये किसी के भी यूनिट डिजिट पर तुमको जो है सजती हुई नहीं दिखेंगी। यानी ये वो 4 संख्याएं हैं जो नहीं आती हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कौन नहीं आ सकता है, तो 8 जो होगा वो नहीं आएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट के बारे में मोटा मोटी हमने बातें जान ली। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मिलते हैं अगले सेशन में। बाकी बैचेस का तो आपको पता ही है, तो बैचेस में तो क्या ही कहें, एक आपका रिकॉर्डेड, एक आपका लाइव है। बैचेस के बारे में बस इतना कहेंगे कि किसी भी बैच लेना है, कोई भी बैच लेना है, तुम्हें अगर कुछ भी नहीं पता तो ये तुम्हारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत, इस पे यहाँ पर जो है, और उसका ये तुम्हारा इंक्वायरी नंबर है, इस इंक्वायरी नंबर पे फ़ोन कर लेना, जो भी बैच लेना होगा, जो भी होगा फ़ोन करके पूछ लेना, बहुत बढ़िया टीम है, बढ़िया से बता देगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही है मेरी तरफ से, ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो। अब वीडियो कैसा लगा तनी बता दिया, ठीक बना, कैसा लागल तनी वीडियो बता दिया लोग, तनी से इतने उम्मीद बा, बाकी तो मिले जाइए अगला क्लास में। ध्यान रखो लो, खुश रहो लो, मस्त रहो लो, बढ़िया से बतियाइए लो, 2 दिन का रिविजन करिए लो। आज खाती इतना ही, मिले अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।